साथियों, हमारी जरूरतें ही यह तय करती हैं, यह फैसला लेती हैं कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति के दो बेटियां थीं, वह दोनों को बहुत प्यार करता था। उन्होंने एक की शादी एक किसान के साथ और दूसरी अपनी बेटी की शादी एक कुम्हार के साथ कर दी। दोनों ही अपने घरों में बड़े सुख और शांति के साथ रहती थी। एक बार दोनों ही अपने पिता से मिलने आई और पिता ने उन दोनों को यथा योग्य सम्मान के साथ अपने अपने घर विदा किया। कुछ समय के बाद पिता के मन में आया कि बहुत समय हो गया है, अपनी बच्चियों से मिलकर आया जाए। तो वह अपनी बच्ची से मिलने के लिए आषाढ़ के महीने में, जब तपती हुई धूप में कोई कोई बादल या कुछ बादलों का झुंड आकाश में पृथ्वी को थोड़ी छाया देने की कोशिश करता है, अन्यथा पूरी जमीन सूर्य की तपत से पूरी तरह गर्म और लू के वातावरण में, हीट वेव के वातावरण में रहती है। तो पहले वह अपनी किसान बेटी के घर गया, जहां जाकर उसने पूछा कि बेटी क्या हाल है। तो बेटी ने कहा, पिताजी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जंगल सूखा पड़ा है, कहीं पानी की एक बूंद नहीं है। यदि बरसात हो जाए, बादल भी आने लगे हैं, यदि बरसात हो जाए तो खेतों में पानी आ जाएगा और जितनी जल्दी पानी आएगा उतनी जल्दी मैं फसलें बो करके अपने काम को आगे बढ़ाऊंगी। तो उसने कहा कि पिताजी आप मेरे लिए जल्दी बारिश हो जाए, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए, और जितनी जल्दी बारिश होगी मैं अपने खेतों में बीज बोकर उतनी जल्दी नई फसल पैदा कर अपनी समृद्धि को और बढ़ाऊंगी। पिताजी यह सोचते हुए वहां से उसके यहाँ से चल दिए और उनके मन में बार बार यही रह कर आता कि बारिश हो जाए तो मेरी बेटी का जीवन सफल हो जाए। लेकिन जब वह अपनी दूसरी बेटी जो कुम्हार को ब्याही थी उसके यहाँ पहुंचे और उससे पूछा कि तुम कैसी हो, क्या हाल है, उसने कहा पिताजी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आसमान में रोज छोटे छोटे बादल इस आषाढ़ के महीने में आने लगे हैं। यदि यह बारिश 15 दिन और रुक जाए तो जो मेरे पति ने और हमने मिलकर के इतने सुंदर बर्तन बनाए हैं, इनको हम हवा लगाकर पका देंगे और जब इनसे इनकम होगी तो हमारा जीवन सफल होगा। और आप भगवान से प्रार्थना करिए कि अभी बारिश ना हो, तब तक हमारे बर्तन पककर तैयार ना हो, तब तक बारिश अगले 15 दिन या 20 दिन ना हो। तो किसान ने सोचा कि मेरी पहली बेटी बारिश की शीघ्र कामना कर रही है और दूसरी बेटी अभी बारिश ना होने की कामना कर रही है। वह अपने घर आकर और शांति से हाथ जोड़कर बैठ गया और भगवान से कहने लगा कि भगवान तुम्हें तो दोनों ही मेरी बेटियां जितनी मुझे पसंद है उतनी तुम्हें भी पसंद है, और दोनों की अलग अलग आवश्यकता है। एक की आवश्यकता है कि जितनी जल्दी बारिश हो जाए उतनी जल्दी उसके घर में सुख समृद्धि और अन्न धन वैभव की वृद्धि होगी, और दूसरी कह रही है कि जितनी देर से बारिश होगी उतनी ही उसके घर में अन्न धन वैभव की वृद्धि होगी। तो प्रभु आप ही निश्चय कीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सब मानव तो अपनी आवश्यकता अनुसार अपने सही और गलत का निर्णय लेते रहते हैं। आपके लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपके बच्चे के समान है, आप जो भी निर्णय लेंगे वह उचित ही लेंगे। अतः इस कहानी का जो मॉरल है, इस कहानी का जो सारांश है, वह यह निकलता है कि हम अपनी जरूरतों के आधार पर ही सही और गलत का निर्णय करते रहते हैं। वास्तव में हम सब नहीं जानते क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन भगवान सबके लिए, यह प्रकृति सबके लिए समान है। प्रकृति सबको समान रूप से, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई गरीब नहीं। आप सूर्य को देखिए, आप चंद्रमा को देखिए, आप गंगा को देखिए, आप बादलों को देखिए, आप हवा को देखिए, जितने भी प्रकृति के पांचों तत्व हैं, किसी को देखिए, वो कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, अपने स्वभाववत सबके साथ एक सा व्यवहार करते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वह अच्छा या बुरा लगता है, अतः हमें अपनी आवश्यकता